एनिवर्सरी के एक दिन पहले से आइए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दिन है 30 मई 2024। तो यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट की बुकिंग के लिए आए थे नेक्स्ट डे हमारे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि हमें एनिवर्सरी के नेक्स्ट डे जाना था सिलीगुड़ी। एंड ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना। पहले प्लान था हमारा एनिवर्सरी घर में सेलिब्रेट करने का, एंड मैं ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर चुकी थी कि घर पे ही एनिवर्सरी करनी है। बट फिर जब प्लान चेंज हुई तो हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट आना पड़ा, जो कि हमारे एरिया से, हमारी कॉलोनी से काफ़ी नज़दीक था। वो करने के बाद हमें आने में 10:30 बज गए। फिर मैंने सिंपल सा केक डेकोरेट किया, और ये देखिए केक कटिंग करते हैं रात के 12 बजे। बच्चों को भी जगा दिए थे, क्योंकि केक कटिंग बिना बच्चों के ना मज़ा नहीं आता। बच्चों को ही सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है केक कटिंग की। वीर को थोड़ा सा चोट लग गया था, जिसके चलते ना उसे बोलने में करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है करीबन 10 दिन पहले। पर फिर हमने इस तरीके से करके अपनी मिडनाइट वाली जो सेलिब्रेशन है वो कंप्लीट कर दी। मैंने बैकग्राउंड आवाज़ भी रहने दी है, जिससे आपको उस वक्त का जो नेचुरल मोमेंट था वो पता चल पाए। फिर मैंने मेहंदी लगाई, और अब चलिए आपको लेके चलते हैं जहाँ पे हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाली है, शिलिंग में, जो कि सिरवानी के पास ही है। जस्ट 5 से 7 मिनट का रास्ता है हमारे कॉलोनी से। तो सबसे पहले मैं पहुंच गई हूं, और ये भाभी अकेले थी, क्योंकि जो प्रिंसिपल सर हैं वो नहीं आए थे। बट लास्ट टाइम पे सर भी आ गए, तो फिर हमारे साथ अच्छा हो गया, फिर हमारे साथ ही सब लोग आ गए। और मैं केक का सेटअप करने लगी। चूँकि होस्ट हूँ तो ये सारी चीज़ पहले करना पड़ेगा, तो भाभी हैं वो मेरा हेल्प की, और इस तरीके से मैंने अपना केक सेटअप कर लिया। 20 से 22 लोग का नॉर्मली था यहाँ पे, और भी ज़्यादा लोग के थे। बट मोस्टली सबके ना इन दिनों समर्स में थोड़ी सी ना पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बहुत लोग नहीं आ रहे थे। पर मैंने इस टाइप से सिंपल वाली डेकोरेशन की थी। अपनी केक में ना बहुत ज़्यादा करने को कुछ रह ही नहीं पाता है। आप ऑर्डर्स में तो बहुत सारे कुछ कर देते हैं, पर जब खुद के केक की बारी आती है, खुद की एनिवर्सरी की बारी आती है, तो इतना टाइम नहीं हो पाता। और इस दिन भी मेरा ऑर्डर था। जब मैं ये केक डेकोरेशन आपको दिखाऊंगी, उसमें आप देखिएगा कि मैंने अलग से ऑर्डर वाली भी डेकोरेशन दिखाई है। तो ऑर्डर्स के साथ ही मैंने अपना ये एनिवर्सरी केक भी पूरा किया था। तो कैसा लग रहा है आपको ये डिज़ाइनर सा, सिंपल सा कहिए, ये जो भी केक थीम के अकॉर्डिंग ही मैं बनाई थी, क्योंकि ग्रीन एंड रेड का भी कॉम्बिनेशन मैंने ड्रेस का रखा था। लाइट ग्रीन बच्चों का, एंड डार्क ग्रीन एंड रेड हमारा। जो धूप छाँव कहते हैं ना कपड़े के, आई मीन कलर जो कपड़ों का होता है, उस टाइप का ही ड्रेस हमने पहना था, इसलिए 2 शेड में ग्रीन एंड रेड कलर का केक रखा था। तो चलिए अब आती है बारी इस केक की कटिंग की, और फिर मैंने इसे रोक दिया कि कटिंग करने में बनेगा नहीं ये रोटेटिंग वाला टर्न टेबल। तब तक पिक्स एंड वीडियोस क्लिक हो रहे थे, बच्चों को भी हमने हमारे साथ बुला लिया, और फिर हमने केक कट किया। रेड वेलवेट केक का फ्लेवर था। अभी आपको पीसेस देख करके समझ में आ जाएगा कि कौन सा फ्लेवर मैंने कट किया है। हर बार की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हम लोग डिफरेंट तरीके से ही करते हैं, डिफरेंट प्लेस पे ही करते हैं, एंड मेंबर्स तो मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं। बट हम लोग एनिवर्सरी इसलिए सेलिब्रेट करते हैं जिससे कि हमारी जो खुशियाँ हैं, खुशियों को कहते हैं ना बांटने से बढ़ती है। और इसलिए हम लोग जिस दिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उन खुशियों के साथ कुछ और गिने चुने लोग जो करीबी होते हैं उन्हें अपने साथ शामिल करते हैं। आपका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को लेके क्या ख्याल है? फिर मैं यहाँ पे केक्स जब सर्व हो गया तो मैं थोड़ा सा वीडियोस बना रही थी। पार्टी में टाइम काफ़ी मैंने लिमिटेड रखा था, क्योंकि नेक्स्ट डे ही, नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था सिलीगुड़ी के लिए। वहाँ पे मम्मी पापा आने वाले थे, तो उन्हें हमें पिकअप भी करना था, एंड देन आफ्टर आगे का भी जो था हमें सर्विसिंग भी करवाने जानी थी। तो इसलिए टाइम की काफ़ी शॉर्टेज थी। एंड वीर का फेवरेट प्लेस ये एक्वेरियम के पास, वो अक्सर यहीं पे आ जा रहा था। फिर सब लोग डिनर ले रहे थे, तो बीच बीच में हमने सोचा क्यों ना थोड़े बहुत से वीडियोस बना लिए जाए। तो हमने हमारे भी थोड़े से पिक्स वीडियोस क्लिक किए। इस साल की एनिवर्सरी की एक और याद हमारे मेमोरी में सेट हो गई। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से बाहर किया, फर्स्ट एनिवर्सरी हमने की थी बाहर में, लास्ट ईयर वाली क्लब में की थी, एंड इस ईयर हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट में किया। फिर अर्ली मॉर्निंग, सुबह के बज रहे थे 7:15, और हम लोग निकल चुके थे बाइक से, क्योंकि अभी मैं आपको ब्रिज का हालत दिखाऊंगी कि फ्लड के बाद से दोनों मीन्स गाड़ी अगर इधर है तो उधर नहीं जा सकती है, ब्रिज तो टूटा हुआ है।
फुट ब्रिज है तो फुट ब्रिज पे गाड़ी जाएगी नहीं, एंड जिस एरिया से गाड़ी जाती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में पड़ती है। तो एक दिन पहले, क्योंकि जब हमें सेलिंग में आना जाना था तो हमारी गाड़ी खुद की ही रखे हुए थे इधर उधर करने के लिए, जो भी मेंबर्स आए जिन्हें वहाँ पहुँचाना है। तो गाड़ी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने मॉर्निंग में ही 31st को गाड़ी उधर रख दी थी हमारी। ये रहा फुट ब्रिज, और हमारे पास बाइक भी है, तो हस्बैंड बाइक से अर्ली मॉर्निंग हमें लेकर के आ गए। ब्रिज के पास हमने बाइक लगा दी, हस्बैंड बाइक लगा करके पार्क करके अब हम लोग फुट ब्रिज से फिर जाएंगे। और ये देखिए पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, क्योंकि इन दिनों बारिश हो रही है तो पानी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है। पहले कभी अपने ब्रिज की खूबसूरती देखी होगी, मैंने बहुत सारे व्लॉग शेयर किए थे। उसके बाद गाड़ी हम लोग कर लिए अनलॉक और निकल गए हैं फिर अपने डेस्टिनेशन की ओर, यानी कि सिलीगुड़ी की ओर। सुबह सुबह का ये सुहाना मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। कोई एसी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नेचुरली एसी ही लग रहा था बाहर का जब हवा आ रहा था। एंड ये ग्रीनरी ना मुझे बहुत पसंद है। पहाड़ों की सबसे ख़ास बात पता है क्या है? आपको खाते पीते जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी भी एसिडिटी हो गई तो फिर वोमिटिंग टेंडेंसी बन जाएगी। फिर हमने 29 माइल पे मोमोज़ ख़रीदा, जैसा कि मैं आपको जब भी इस रूट का वीडियो बनाती हूँ तो बताती हूँ कि 29 माइल के पास यहाँ का मोमोज़ काफ़ी फेमस है एंड टेस्टी भी होता है। साथ में थोड़ा सा मिनट मेड पल्पी ऑरेंज, जो कि मेरा फेवरेट है। मैं कभी भी ट्रैवल करती हूँ तो वो अपने साथ ज़रूर रखती हूँ, मूड बिल्कुल फ्रेश कर देता है एंड काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है। साथ में बच्चों लोग के लिए छोटा सा माज़ा का पैकेट भी ले ली थी। एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए हैं सिलीगुड़ी, जहाँ पे टाटा मोटर्स में हमें सर्विसिंग करानी थी हमारी कार की। तो यहाँ पे कार सर्विसिंग में देने के बाद सामने दिख रहा था, जब काफ़ी टाइम था, क्योंकि हमारा नंबर 15th नंबर था, 15th नंबर आने में काफ़ी टाइम लगता, तो हमारे पास काफ़ी टाइम बच रहा था। तो फिर बच्चों का फेवरेट ऑटो पकड़ के हम लोग चले गए वेगा सर्किल की ओर। और अब हमने यहाँ पे क्या क्या मस्ती किया, क्या क्या किया, इसके आगे क्या हुआ, आप व्लॉग में बने रहिएगा, आपको सारा मैं वीडियो दिखाऊंगी। एंड इसके बाद कैसे हमने पोस्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया वो भी दिखाऊंगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।